धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुआरे, आना ही होगा। इस दुनिया को छोड़ के प्यारे, झूठे बंधन तोड़ के सारे, जाना ही होगा। गाए गीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। गाए गीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। काहे छल के नैनों की गगरी, काहे पर से जल, तुझ बिन सूनी साजन की नगरी, परदेसिया घर चल। प्यासे है दीप गगन के तेरे दर्शन के, सजन घर जाना है। गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। लुट न जाए जीवन का डेरा, मुझको है ये गम। हम अकेले ये जग लुटेरा, बिछड़े न मिल के हम। बिगड़े नसीब न बन के ये दिन जीवन के, सजन घर जाना है। गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। थैंक यू। दूसरे हिस्से में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोशा को मैं बुलवा लूँ एक ड्यूएट गाने के लिए। एक साल पहले की बात है, एक या 1.5 साल हुआ शायद। यहाँ एक हमारे बहुत मेरे परम मित्र हैं, आदरणीय हैं श्री घनश्याम भाई अमीन साहब, बहुत बड़े एडवोकेट हैं वैसे, और उनका जन्मदिन का फंक्शन था और हम किसी गांधीनगर जाने के रास्ते में एक फार्म हाउस में वो प्रोग्राम कर रहे थे। मैं गाने गा रहा था और बीच में बहुत सारी हलचल हुई। गवर्नर जी भी आई हुई थी और जब हलचल हुई तो मैंने देखा क्या हुआ, तो पता चला श्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं। तो कुछ देर वो वहाँ से स्वीट वगैरह और बुके वगैरह देने के बाद उनको वो लेकर आए और मैं तब गा रहा था। तब उन्होंने एक गाने की ख़ास फरमाइश की और वो गाना बैठकर, वैसे तो ज़्यादा गुजराती गाने सुनते हैं लेकिन इत्तेफाक से उस दिन हिंदी गाने की उन्होंने जो फरमाइश की, गाना कौन सा था वो आपको सुनाते हैं।
किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरा रंग साया बहार का, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का। तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। ચોવીસમી જાન્યુઆરી 2015 સવારનો એ સવારની એ પ્રભાત મુખ્તાર શાહ માટે સરસ મજાનો એ દિવસ બની ગયો। તમને સૌને જાણીને બહુ નવાઈ અને આશ્ચર્ય થશે, ઘણા બધાને માહિતી પણ હશે, પરંતુ સતત 13 કલાકમાં 130 ગીત મુંબઈના આ શોમાં મુખ્તાર શાહે સતત 13 કલાક ગાઈ અને એશિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ, ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ અને લિમ્કા બુક ઓફ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું એવા આપણા મુખ્તાર શાહ। બહુ જ ગૌરવની વાત છે અને આપણી પાસે આજ ટાગોર હોલના એક સિનિયર હિતેશભાઈ એ અહીંથી આ શોને જોવા માટે મુંબઈ ગયેલા। હિતેશભાઈ આપ આવો। મુખ્તારભાઈ સતત 13 કલાક 130 ગીત અવિરત। હિતેશભાઈ પોતે આ 2000 શો પૂરા થયાની ઉજવણીના આજના કાર્યક્રમમાં અને 13 કલાકના 130 ગીતોના સાક્ષી તરીકેના પોતાના હર્ષોલ્લાસથી એમણે એક રિસ્ટ વોચ
મુખ્તારભાઈને આપ્યું? ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि हितेश भाई जैसे लोग हैं जो इतना प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये उस दिन वहाँ पर आने वाले हैं। रविंद्र नाट्य मंदिर जो सिद्धिविनायक के बाजू में ये ऑडिटोरियम है मुंबई में, वहाँ ये हमने प्रोग्राम किया था। और हेमंत कुमार महाले जी एक मुंबई के बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था। दोपहर 12 से हमने ये शो शुरू किया था और रात को 1 बजे ख़त्म किया था। तो मतलब 13 घंटे हुए थे और 130 उसमें गाने गाए थे, क्योंकि कीर्तिमान करना था तो उसके लिए इतना करना वो ज़रूरी था। लेकिन उस दिन ये मेरे लिए बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरा तो वो काम था इसलिए मुझे करना ही ज़रूरी था, लेकिन हितेश भाई जैसे दोस्त थे कि जो सामने बी रो में हमेशा जैसे यहाँ बैठते हैं, उस दिन भी बी रो में ये बैठे हुए थे और शुरू से आखिर तक न ये कहीं खाने गए, न ये कहीं नाश्ता करने गए, न कहीं घूमने गए। ये ऐसा कर सकते थे कि रात को 12 बजे तक ये गाने वाले, चलो 2-3 घंटे कहीं बाहर चक्कर लगा कर आ जाता हूँ। तो ये अभी मैं हितेश भाई को माइक दूं उससे पहले एक और घटना मुझे याद है, क्योंकि घड़ी की बात आई। तो जो मेरी पहली अब्रॉड टूर थी वो 1987 में मैं सबसे पहले गया था दुबई, लेकिन हमारा पहला शो अबू धाबी में था। और उस शो में तब मैं सभी के गाने गाया करता था और एंकर भी हुआ करता था। तो मैंने पहला गाना जो गाया था वो था नाम फिल्म से पंकज उधास जी का गाया हुआ चिट्ठी आई है। और वो गाना जब मैं गा रहा था तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से हमारे अड़ोस पड़ोस के मुल्कों से बहुत सारे लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करने के लिए जाते हैं, अपने परिवार से दूर होते हैं। तो वो फिल्म भी इसी तरह की थी, तो बहुत लोगों को टची वो गाना लगता था, चिट्ठी आई है। और उन दिनों तो चिट्ठी का दौर भी था, ये व्हाट्सअप ईमेल ये सब तो आया नहीं था, मोबाइल ही नहीं आए थे। तो एक 50 साल के करीब एक शख्स थे जो बैठे हुए थे, वो बेचारे उनकी आंख में आंसू थे जब वो गाना सुन रहे थे। और वहाँ से उठकर वो चलते चलते स्टेज पर आए और उनके हाथ की उन्होंने घड़ी निकाल के उस दिन मुझे मेरे हाथ में पहनाई थी। तो मेरा पहला ही शो इतना यादगार रहा, तो आज ये घड़ी की बात आई तो मुझे वो घटना याद आ गई। और मैं चाहूँगा कि वो गाना चिट्ठी आई आपको सुनाऊँ, लेकिन उससे पहले हितेश भाई आपको 2 शब्द। અશોકભાઈ અને શરદભાઈથી જરા વિપરીત વાત કરું છું કે 2 ગીત જેટલો કપાય એટલી વાત કરીશ, છતાંય 2 ગીત નહીં કાપવા દઉં, એ મારી ગેરંટી. હવે 130 ગીતના રેકોર્ડની વાત કરું તો સૌથી પહેલાં તો મુખ્તાર એટલે મેં આપણે બોમ્બેથી જ્યારે અમદાવાદ રિટર્ન આવતો તો ત્યારે મને યાદ આવ્યું કે મુખ્તાર એટલે જેમના મુખમાં મુકેશજીના કંઠનો તાર છે એવા મુખ્તાર શાહને આપ સૌ તાળીઓથી વધાવી દઈએ. 24 જાન્યુઆરી 2015 એ દિવસને હું ક્યારેય નહીં ભૂલી શકું, કારણ કે એ દિવસ અમારી વરસગાંઠ હતી. પહેલાં તો 15 દિવસ પહેલાં મિસિસની પરમિશન લીધી કે ભાઈ હવે જવું કે ના જવું એમ. પણ મિસિસ તરફથી પરમિશન મળી એટલે બધો રસ્તો ક્લિયર થઈ ગયો. હવે ત્યાં આગળ 11:15થી શો જે ચાલુ થયો હતો એની અંદર બોમ્બેના ઓડિયન્સની વાત કરું તો એમને જે મુખ્તારભાઈ તુમ આગે બઢો હમ તુમ્હારે સાથ હૈ, એ જે પહેલા ગીતથી 130 ગીત સુધીની જે વણઝાર હતી એમાં મુખ્તારભાઈ એક પહેલું ગીત જે સરળતાથી ગાયું હતું એ 130મા ગીતમાં એટલી જ સરળતા એટલી જ ઉત્સાહ નથી જરાય. બીજું જે ગિનીસ બુક જે રેકોર્ડવાળા હતા લિમ્કા બુકવાળા, એ ભાઈએ એમની એટલે એપ્રિશિએટ કર્યા. એમને એટલું કીધું કે આટલા બધા રેકોર્ડ મેં જોયા છે, 5 સુધી એવું નથી જોયું કે એમને એમ હતું કે ભાઈ 25 ગીત મોડે ગયા, 30 ગીત ગાયા, 40 ગીત ગાયા, પણ 130 ગીત એમણે મોડે ગાયા છે. બિલકુલ કોઈ કાગળ બાગળ નહીં, કશું જ જોયા વગર એમને નોન સ્ટોપ ગાયા છે ગીતો. બીજું ત્યાં શો પત્યા પછી એક જે અમને સંજયભાઈના જે મધર આવ્યા હતા, 80 યર્સ ઓલ્ડ હશે લગભગ, એમને મુક્તાબે આખું ગીત છેક સુધી લઈને તાળીઓ પાડેલી છે. એમને રેકોર્ડવાળું ગીત સંભળાવ્યું. બીજું એક વાત કહું ખાસ કે ભાઈ મુખ્તારભાઈ આપણને એક વાતમાં બનાવી ગયા, ઉલ્લુ બનાવી ગયા એવું કહેવાય. ઘર આંગણે નેટ પ્રેક્ટિસ કરી, 20-20 રમ્યા અને ટેસ્ટ મેચ બોમ્બે જઈને રમ્યા. એટલે મુખ્તારભાઈ માટે હવે છેલ્લે એક જ વસ્તુ કહેવાની, ચાંદ આહે ભરેગા દિલ ફિર ઠામ લેંગે, जब मुकेश जी की याद आएगी तो हम आपको याद करेंगे. हितेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया. वो जो रिकॉर्ड वाला गाना था वो तो मुकेश जी का था, क्योंकि उसमें सारे मैंने मुकेश जी के गाने गाए थे, लेकिन वो भी बाद में गाता हूँ. लेकिन अभी ये चिट्ठी आई है जब जिक्र मुझे याद आया है वो गाना, तो आज उस दौर को याद करते हुए मुकेश जी से हटकर एक पंकज उधास जी.
परदेस जाने वाले तेरी याद आ गई है, दिल को लुभाने वाले तेरी याद आ गई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले लौट के फिर ना आने वाले, सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। थैंक यू थैंक यू। एक गाना आजकल बहुत सारे हमारे दोस्तों के पास व्हाट्सएप पे एक गाना बहुत सर्कुलेट हुआ है, वो बहुत ही खूबसूरत गीत है फिल्म संगम से। और ये प्रोग्राम तो मैंने मुंबई में किया था, जिसका आज भी हमारे कुछ 2-3 मित्र आए, उन्होंने वो गाना मुझे उनके मोबाइल में दिखाया, क्योंकि पता नहीं किस सोर्स से ये इतना ज़्यादा सर्कुलेट हुआ है गाना, ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम। वो बम्बई का एक प्रोग्राम षणमुखानंद का है, जिसमें 70 म्यूजिशियंस थे। इतने सारे म्यूजिशियंस को यहाँ लाकर तो प्रोग्राम करना दिली तमन्ना तो मेरी है, लेकिन आगे कभी अगर वक्त और फाइनेंस ने ऐसा साथ दिया शरद भाई तो कोशिश करें, क्योंकि इतने सारे म्यूजिशियंस को लाना बहुत चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। तो वो गाना आपको सुनाए फिल्म संगम से मुकेश जी और लता जी का गाया हुआ।
मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं, साए भी न आने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। थैंक यू। મુખ્તારભાઈના ચાહક પંચાલ સમિતિના પ્રમુખ ભરતભાઈ પંચાલ અત્રે ઉપસ્થિત છે. ભરતભાઈ મુખ્તારભાઈને પુષ્પરૂપી શુભેચ્છાઓ આપવા માગે છે અને જાણીતા ઓર્ગેનાઇઝર વિરેન્દ્રભાઈ શાહ પણ મુખ્તારભાઈને બુકે આપી શુભેચ્છાઓ આપવા માંગે છે. મુખ્તારભાઈના ખાસ મિત્ર એટલે રાજેશભાઈ ઠક્કર. રાજેશભાઈ આપ ઉપસ્થિત છો, આપને સ્ટેજ પર આવકારું. એસજી રોડ પરનો જાણીતો રિસોર્ટ્સ વિસલિંગ રિસોર્ટ્સ ના ઓનર, જાણીતા વેપારી, સંગીત ચાહક અને ખાસ કરીને મુકેશજીના અવાજના ચાહક રાજેશભાઈ. થેન્ક યુ. મુખ્તારભાઈ સાથેનો મારો પરિચય કેવી રીતે થયો એનું એક તમને ટૂંકમાં વાત કરું. મુખ્તારભાઈ મને કેર ઓફ બિંદેશભાઈ મળ્યા હતા. બિંદેશભાઈ મારા ખૂબ જૂના મિત્ર. પહેલાંના સમયમાં બહુ જ મોટા મોટા કલાકારો, તરત મહેમૂદજી, હેમંત કુમારજી, આ બધા મહાન કલાકારો આવા હોલમાં કાર્યક્રમો કરતા, જે મેં એમને લાઈવ સાંભળેલા અને ખૂબ આનંદ આવતો. પણ એક મનમાં એક ખટકો રહી ગયેલો કે મેં મુકેશજીને ક્યારેય સાંભળ્યા નહીં. આટલા મહાન કલાકારોમાંના મુકેશભાઈને સાંભળવાના રહી ગયેલા. સદનસીબે મને બિંદેશભાઈએ મુખ્તારભાઈના કાર્યક્રમમાં આમંત્રણ આપ્યું અને ત્યાંથી કદાચ મારી જૂના ગીતો તરફનો જે પ્રેમ હોય એની શરૂઆત થઈ, એ સફરની શરૂઆત થઈ. અને મને ક્યારેય એવું લાગ્યું નથી કે મેં મુકેશજીને લાઈવ સાંભળ્યા નથી જ્યારથી મુખ્તારભાઈને સાંભળ્યા છે. એટલો ગજબ જાદુઈ અવાજ છે. મુકેશજીના ગીતો સૌથી વધારે મને ગમે અને એ ગીતો એમની પાસે લાઈવ સાંભળવા એ પણ એક લાવો હતો. આજનો આ કાર્યક્રમ 2000મો શો, અહીંયા ફુગ્ગાને બધું બાંધેલું છે એટલે આમ એવું લાગે છે કે જાણે બર્થડે પાર્ટીનું સેલિબ્રેશન હોય એવું લાગે છે. અને આમે 2000 એટલે આમ વર્ષગાંઠના પેલા ફિગર સાથે જ કંઈક મેચ થાય છે. એટલે આપણે વર્ષગાંઠમાં કહીએ કે તુમ જીઓ હજારો સાલ ઓર સાલ કે દિન હો 50,000. મુખ્તારભાઈની એક ખાસિયત છે કે દર વર્ષગાંઠે એક વર્ષ નાના થાય છે. ઉંમર ખાસ એમની વધતી નથી, આપણા બધાની તો વધે છે પણ એમની નથી વધતી. અને એવા જ સદા યુવાન રહે એવી શુભકામનાઓ. અને આવી રીતે 2000મો શો કર્યો, 20,000મો શો કરે એવી શુભેચ્છા. અને એ વખત આપણે બધા અહીંયા હાજર રહીએ, આવાજ સાજા સમા, એવી તમને સૌને શુભેચ્છા. આભાર. बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, आपका बहुत शुक्रिया. और मेरे म्यूज़िशंस साथी जो हैं, सिंगर्स जो हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, उसमें भी ख़ास तौर से जो मेल सिंगर्स रहे, फीमेल सिंगर्स रहे, उन सभी का मैं इस वक्त पे यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ. टेक्निकल जो स्टाफ होता है, जैसे रूपक साउंड है, ये हमेशा बहुत खूबसूरत साउंड करते हैं, तो इनका भी मैं आभार मानता हूँ. अनवर मंसूरी, वो हमेशा लाइट्स पर होते हैं, आज उनका बहुत बड़ा सहयोग है भी है. और स्टेज जो एन शैलेश पेंटर भाई जो करते हैं, उन सभी, उनकी पूरी टीम का मैं आभारी हूँ. प्रोजेक्शन आज हम जैसे दिखाने वाले थे, ये जो पूरी फिल्म थी वो सुदीप मुखर्जी ने बनवाई थी. मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, और उनका भी शुक्रिया. और जो हमारे प्रोजेक्टर जो चलाते थे, आज अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया, तो
तो वो आ नहीं सके, ऐसी पोजीशन थी। तो जयदीप भाई ने मुझे आज कोऑपरेट किया और आज उन्होंने ये प्रोजेक्शन पर मेरा साथ दिया, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन तमाम लोगों का, जिन लोगों का शायद मैं नाम लेना अगर भूल गया हूँ, तो उन तमाम लोगों का, मेरी मुकेश फैंस क्लब है, उसकी कमेटी है, मेरे एडवोकेट मित्र हैं वसंत पटेल, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं अक्षय जानी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबका ऑफ कोर्स मैं हमेशा बहुत आभारी रहा हूँ। शीतल मोटर्स, आज उनका वैसे स्पॉन्सरशिप भी था, जिन्होंने अरविंद भाई ठक्कर साहब, उनका भी मैं विशेष तौर से आभारी हूँ, क्योंकि प्रोग्राम करने के लिए हमेशा ऑडियंस और फाइनेंस, ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोग हैं जो सहयोग काफ़ी करते हैं। और शीतल मोटर्स बहुत मशहूर है, उसके ऑनर हैं अरविंद ठक्कर साहब, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं में से हैं। और उसके अलावा एक ब्लॉक बुकिंग है पीछे, हमारे सिटीज़न ऑफ काछड़िया पटेल समाज, अगर शायद डिड आई प्रोनाउंस इट राइट, तो वो पूरे समाज का और उसके सभी जो मेंबर्स आए हुए हैं, अमरीश पटेल साहब और उनके प्रेसिडेंट जो हैं, उन सब का मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगला जो गाना है वो एक गुजराती गीत है। मुकेश जी ने 49 सॉन्ग्स गुजराती गाए हैं, और गुजरात के वैसे तो दामाद भी हैं, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो ओरिजिनली वैसे गुजराती हैं। तो एक आइए उन्हें याद करते हुए एक खूबसूरत गुजराती गाना, जो महेश कुमार एंड पार्टी चलती है, महेश नरेश, उनका ये संगीत है। और देखिए कितना खूबसूरत गाना उन्होंने जिगर अनि अमी फिल्म में बनाया है। सजन मारी प्रीतड़ी सदियों पुरानी, सजन मारी प्रीतड़ी सदियों पुरानी, भूलना भुलाशे प्रणय कहानी, सजन मारी प्रीतड़ी। जन्मों जन्मनी प्रीति विधि का विसारी, जन्मों जन्मनी प्रीति विधि का विसारी, प्यारी गणिते शाने मरण पथारी, जलतार देनी थे तो वेदना न जानी, सजन मारी प्रीतड़ी सदियों पुरानी, भूले ना भुलाशे प्रणय कहानी, सजन मारी प्रीतड़ी। एक ड्यूएट गाने के लिए मैं कोशा जी को स्टेज पर बुलवा लूँ। और अगेन ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, फिल्म है धरती कहे पुकार के, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है। और हमारे आरटीओ जो होता है, उसका जो यूनियन होता है, उसके जो हेड ऑफ द यूनियन होते हैं पाटन वाड़िया साहब, वो भी मेरे परम मित्र हैं और यहाँ पर बैठे हैं। आपके बहुत बहुत शुक्रिया। जे हम तुम चोरी से
बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। अरे एक बंधन है प्यार का जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। गीत बन के गोरी माने तो समझा जा रे। मतलब एक है नैनन पुकार का जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। देखो बादल आए पवन के पुकारे। देखो बादल आए पवन के पुकारे। उल्फत मेरी जीती अनाड़ी पिया हारे। आएगा रे मजा अब जीत हार डाल। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। थैंक यू। माइक में जरा देख लो क्या हो रहा है, या कोड वाला भाई माइक दे दे। ये जो गाने हैं, हम लोग जो गाने आपको सुनाते हैं, इसमें गाने के अलावा हमारा और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। म्यूजिशियंस का संगीत बजाने के अलावा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन ये गाने मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों ने बनाए हैं, प्यारेलाल जी के साथ मेरी बात हो रही थी तो मैं उनसे जिक्र कर रहा था, उनका जब जन्मदिन था इतने सारे फ़ोन आ रहे थे, कंटिन्यू आ रहे थे, तो वो मुझसे कह रहे थे कि यार फ़ोन बंद ही नहीं हो रहा है रिंग होना। अभी तो मोबाइल भी रखने लगे हैं, पहले नहीं रखते थे। तो मैंने कहा कि ये देखें, लोगों का आपके प्रति इतना लगाव और प्रेम इसलिए है क्योंकि अपने ज़माने में आप लोगों ने जो काम किया है, वो संगीत जो बनाया है, वो इतना खूबसूरत बनाया है कि आज इतने सालों के बाद भी इतने सारे लोगों को वो खुशी देता है, इतने सारे लोगों को वो री एनर्जाइज करता है, इतने सारे लोगों को आनंद देता है। तो ये जो सारे गाने हैं, असल मेहनत तो उन लोगों की है जिन लोगों ने गाने लिखे, जिन लोगों ने गाने कंपोज़ किए, जिन लोगों ने गाने गाए, जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जो प्रोड्यूसर थे, जो डायरेक्टर थे, जो एक्टर थे जिन्होंने इस पर एक्टिंग की, जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, उन सब लोगों को याद करते हुए ख़ास गाना उन्हें हम डेडिकेट कर रहे हैं। रोशन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना।
ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में कोई जानना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जानना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। थैंक यू। હવેના ગીતને માણીએ ફિલ્મ ધરમ કરમ. મુકેશજીના સ્વરને સાથ મળ્યો છે તે સ્વર છે સુષ્મા શ્રેષ્ઠ. હેના બોલો બોલો ગીતથી મશહૂર થનાર કલાકાર તે સંગીતકાર ભોલા શ્રેષ્ઠાની દીકરી. આ ગીત ફિલ્મની અંદર 2 વખત આવે છે. ધરમ કરમ 1975નું મજરૂ સુલતાનપુરી ગીતકાર છે, રાહુલદેવ બર્મલ સંગીતકાર છે અને રાજ કપૂર પર અભિનય થયો છે. ये मेरे सफ़र के दौरान में कई सारे मौके ऐसे भी आए कि जो गाने जिन लोगों ने ओरिजिनल गाए हैं उनके साथ जब गाने का मौका मिला तो वो बहुत बड़ी खुशी की बात थी. तो जो गाना धर्म करम फिल्म का है, R.D. बर्मन साहब ने संगीतबद्ध किया. इस गाने को मुकेश जी के अलावा सुषमा श्रेष्ठ जी ने गाया है, जिन्हें अभी हम जब वो चाइल्ड आर्टिस्ट थे तब उनका सुषमा श्रेष्ठ नाम था, अभी पूर्णिमा जी उनका नाम है. और उनके साथ जब प्रोग्राम में मुझे गाने का मौका मिला तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी. और यही गाना उनके साथ मैंने स्टेज पर गाया था. यही गाना आपको सुनाते हैं. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल. गूंजेंगे होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से ढोल. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल. ला 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 ला. ला
अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम बम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। गाइए आप मेरे साथ। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू जी। अरे हाँ यार, हेलो। મુખ્તારભાઈના એક મિત્ર અમરીશભાઈ પટેલ આજના આ કાર્યક્રમે મુખ્તારભાઈને શુભેચ્છા આપવા માંગે છે। આ વખતે યાદ કરું છું માર્શલ હોટલના આબિદભાઈ, મહેશભાઈ સેલાર વિડીયોગ્રાફીવાળા, સતારભાઈ શેખ અને શ્રી પ્રવીણભાઈ વોરા, સૌની શુભેચ્છાઓ મુખ્તારભાઈને સતત મળતી રહી છે। આજના સુંદર મજાના કાર્યક્રમમાં જો આ વાદ્યવૃંદ ન હોય તો આટલી મજા આપણને ન આવી શકી હોત। કોઈ પણ ઉત્કૃષ્ટ કલાકારની ઉત્તમ ગાયકી હોય, ઉત્તમ શ્રોતાજન હોય, પરંતુ વાદ્યવૃંદમાં ક્યાંક કચાશ હોય તો તમને ઓરિજિનલ અવાજને માણવામાં થોડી ક્ષતિ લાગતી હોય, પરંતુ અહીંયા એવું નથી। કારણ કે મુખ્તારભાઈના સાથી મિત્ર દરેક કાર્યક્રમમાં લગભગ સાથે હોય એવા હિરેનભાઈની આજની ઓર્કેસ્ટ્રા વાદ્યવૃંદને આપણે જોઈએ તો તબલા પર છે અમનભાઈ, કોંગો ઢોલક પર છે જયેશ તપોદન, ડ્રમ પર રાહુલ, લીડ કીબોર્ડ પર પરેશ ભાટિયા, ફ્લૂટ પર શાંતનભાઈ સિનિયર કલાકાર, કીબોર્ડ હિમાંશુ ગાયકવાડ, લીડ ગિટાર પર સ્વપ્નિલ અને બેઝ ગિટાર પર મુકુલ જોશી, અને આ સમગ્ર ઓર્કેસ્ટ્રાનું સંચાલન કર્યું છે એવા આપણા હિરેનભાઈ। थैंक यू। अब जो वो गाना जो रिकॉर्ड वैसे 113 गानों का था, तो वो रिकॉर्ड ब्रेक होने के बाद 116 गाने जब मेरे हुए तब वो लोगों ने स्टेज पर आकर मुझे उसका सर्टिफिकेट और मेडल और वो बुके वगैरह सब कुछ दिया गया मुझे। तो 116 गाने में उन्होंने काउंट 115 किए थे, बिकॉज एक गाना मैंने गाया था वो चांद खिला वो तारे हैं से बीच में हमने लिया था, लेकिन उसमें मुकेश जी की सिर्फ एक ही लाइन है, इसलिए वो लोगों ने वो काउंट नहीं किया था। तो 115 गानों पे, वैसे मैंने 116 गाए थे, 115 गाने पर जब वो हुआ तो जो गाना मैंने 116वां गाया था, जिन्हें उन्होंने 115 नंबर पर एंट्री है, वो ये गाना था। हमने तुझको प्यार किया, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। प्यार पे मेरे नाज तुम्हें था, याद करो वो नजारा, हाथ पे अपने लिख लेते थे जब तुम नाम हमारा।
तेरी अदा के भोलेपन पे, तेरी अदा के भोलेपन पे मिटते रहे हम जितना, कौन मिटेगा इतना, कौन मिटेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। થેન્ક યુ. કિશોરભાઈ, સિક્યુરિટીનું આપણું આ જે સંચાલન અત્યારે થાય છે, વ્યવસ્થા અને વહીવટ જળવાય છે, એમાં કિશોરભાઈ પ્રથમથી મુખ્તારભાઈની સાથે દરેક શોમાં આ એમની સેવા પૂરી પાડે છે. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે શ્રોતાજન ઉપરાંત બીજા વેપારી, કલાકાર, સાથી કલાકાર, સંગીતકાર, મ્યુઝિશિયન, દ્રશ્ય અને આયોજન એવા સૌ મિત્રોનો સૌથી મુખ્તાર શાહ તરફથી આભાર માનીએ છીએ. આનંદ છે, પરંતુ વધુ વધારે આનંદ જ્યારે આવશે આપ સૌ આ મુખ્તાર શાહની અનેરી યાત્રામાં મુકેશ ફેન ક્લબના પણ સભ્ય થઈ અને આ યાત્રાને સતત માણી શકશો. ગઈકાલે જ 3જા વર્ષનો મંગલ પ્રવેશ પહેલો શો હતો, હવેનો શો જૂન મહિનામાં છે. और हमारा जो वीडियो और फोटोग्राफी भी जो करते हैं महेश सेलार और सुमन पटेल, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ. इससे पहले कि इसके बाद का जो गाना है वो वैसे आज के प्रोग्राम का आखिरी गाना होगा, मैं शुरू करूँ उससे पहले एक मज़ेदार बात मुझे याद आई कि एक आदमी था, बीमार हुआ और घर से जब सुबह जाने लगा तो बीवी से कहने लगा कि आज तबीयत थोड़ी ख़राब है तो डॉक्टर के पास जाकर दवा लूँगा. तो बीवी ने कहा कि आप जाओ तो जानवर के डॉक्टर के पास जाना. तो उसने कहा कि क्यों जानवर के डॉक्टर के पास? उसने कहा कि देखें, आप सुबह सुबह कौवे की तरह जल्दी जल्दी उठ जाते हो, लोमड़ी की तरह दौड़ते हुए काम पे चले जाते हो, दिन भर सारा तिकड़म करके और लोगों के चेक पास करवाने, पेमेंट लेना देना ये सब करते हो, शाम को घर पे आते हो तो कुत्ते की तरह भौंकते हो, रात को खाना खा के भैंस की तरह सो जाते हो. अब ऐसे इंसानों का डॉक्टर कैसे अच्छा करेगा? ये एक हंसने की वैसे बात थी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल की हम ज़िंदगी के अंदर भाग दौड़ के अंदर हमारा जो सच्चा सुकून है, जो प्यार है, उसे हम लोग कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं. मोबाइल फ़ोन आ जाने से देखें उसके अंदर सारे नाम इतने सारे भरे हुए हैं, लेकिन वो सारे दोस्तों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है. टेलीफोन नंबर पहले हम लोगों को याद रहते थे, अब किसी का नंबर, अपनी बीवी का नंबर याद नहीं होता है, क्योंकि अंदर नाम रजिस्टर्ड कर देने का तो हम वो भूल जाते हैं. ज़माना इतना बदल गया है, 100 रुपये का नोट आप मंदिर में जाओ तो आपको बड़ा लगता है, लेकिन वही 100 रुपये का नोट आप मैकडोनल्ड में चले जाओ तो वहाँ आपको छोटा लगने लगता है. बच्चों के जूतों में लाइट आ गई है, लेकिन अभी तक कई गांव ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी भी लाइट नहीं आई है. तो इस माहौल के बीच में मेरी सिर्फ एक सलाह ये है, कल्याण जी भाई हमेशा कहते थे, उनका एक टैग लाइन था, देयर इज़ नथिंग लाइक म्यूज़िक एंड ह्यूमर. संगीत और हास्य, इनके अलावा ज़िंदगी के अंदर और कोई चीज़ सच्चा सुख और खुशी नहीं देती है. तो अगेन मेरा संदेश हमारे सभी मित्रों से है कि संगीत के साथ रहें, अच्छा संगीत सुने, अच्छे गाने सुने, ये बहुत आपको री एनर्जाइज करेंगे और अनवाइंड करने के लिए बहुत ज़रूरी. स्ट्रेस भरी और ज़िंदगी के बीच में थोड़ा सा ठहरें और थोड़ा सा सुकून लें. काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ज़िंदगी के अंदर प्यार, साथी और दोस्त और ये सब भी बहुत ज़रूरी है. तो ये गाना जो है मैं उसी से कनेक्टेड गाने जा रहा हूँ. अगेन सेम फिल्म धर्म करम से R.D. बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ. और वापस याद करा दें कि जिन लोग, जैसे मैं शुरू करूं, कई लोग सोचते हैं कि अबे छिल्लू गीत से चलो निकलिए जल्दी, तो उन लोगों को बता दूं कि जब मैं गा रहा होता हूं और जो उठकर जाते हैं उनको रात को बहुत डरावने सपने आते हैं, और वो भी राखी साथ.
तेरे हम सफर गीत हैं तेरे, गीत ही तो जीवन मीत है तेरे। तेरे हम सफर गीत हैं तेरे, गीत ही तो जीवन मीत है तेरे। ओ नग़्मे प्यार के तू गाए जा और मुस्कुराए जा। तेरे हम सफर गीत हैं तेरे, गीत ही तो जीवन मीत है तेरे। गीत सुना के प्यार बजा के, गीत सुना के साज बजा के, पल दो पल को औरों का दिल बहला दे। गीत सुना के साज बजा के, पल दो पल को औरों का दिल बहला दे। कोई काम कर गए हम तो ये जाने, दुनिया में कोई काम कर गए हम तो ये जाने, दुनिया में तेरे हम सफर गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन मीत है तेरे। ओ नग़्मे प्यार के तू गाए जा और मुस्कुराए जा। तेरे हम सफर गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन मीत है तेरे। ला 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 ला। थैंक यू वेरी मच दोस्तों साथियों, आपने जो